अब बात करेंगे राहुल गांधी की। वायनाड सीट को बाय बाय करते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से सांसद रहने का फैसला लिया है। उनकी छोड़ी हुई केरल की वायनाड सीट से उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, किस तरह से आप ये डिसीजन को देखते हैं, जिस तरह से प्रियंका जी का पॉलिटिकल डेब्यू होना, अब कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? खुश हूँ कि मैं हमेशा मैंने काफ़ी बारी मैंने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि प्रियंका की जगह संसद में है, क्योंकि खाली प्रचार के लिए नहीं है, खाली मेहनत के लिए नहीं है। उन्होंने बहुत समय से मेहनत की है और अगर प्रियंका सांसद बनती हैं तो अपने जो काम हैं वो बड़े पैमाने पे कर पाएंगे और उनकी जगह ज़रूर संसद में है। तो वो महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं और उसके बाद उसकी ज़िक्र कर पाएंगी। तो मैं सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये इरादा लिया गया है कि वो वायनाड से अपने इलेक्शन लड़ें। प्रियंका जी अब वापस जाएंगी, अब लोकसभा चुनाव लड़के संसद में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए कितनी बुलंदी से वो उनकी आवाज़ वहाँ उठा पाएंगे? प्रियंका ने हमेशा महिलाओं के लिए समय निकाला है और उनके लिए लड़ी हैं। जैसे उनका नारा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हर जगह गई। और मुझे लग रहा है इस बारी जब वो संसद में होंगी तो इसी तरीके से वो महिलाओं के लिए बहुत मेहनत करेंगी, उनकी जो आवाज़ है बुलंद करेंगी। और मुझे ज़रूर महिलाओं को बहुत ही खुशी हुई है कि प्रियंका संसद में होंगी, उनकी बात ज़रूर रखेंगी महिलाओं की। प्रियंका गांधी जी को हमने देखा किस तरह से वो लगातार 1999 का चुनाव अगर हो, सोनिया गांधी जी का अमेठी से जब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी, फिर 2004 में राहुल जी का डेब्यू होना अमेठी से, और लगातार वो किस तरह से अमेठी और रायबरेली में पहले कैंपेनिंग की कमान संभालती थी। इस बार भी पूरे चुनाव में अपने भाई के लिए वहाँ पे रायबरेली में उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, 12-13 दिनों तक वो वहाँ पे रहीं। तो पूरा कैंपेनिंग आपने उनका देखा है, एग्रेशन उनका आपने देखा है और शालीनता भी देखी है, तो क्या कहेंगे उनके स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग पे आप? वो तो शुरू से ही वो अपनी जैसे दादी से सीखी, अपने पिताजी से सीखी। तो मुझे हमेशा लगा कि वो निडर हैं, लोगों के बीच में रहती हैं और जो उनकी स्पीच है उसमें ज़रूर मजबूती है, दर्द है और लोगों तक पहुंचती हैं उनके जो सोच विचार से। और कभी ये किसी पद के लिए नहीं बोलती हैं, वो हमेशा लोग जो जनता है उनके हित में बोलती हैं, उनकी जो समझाने की कोशिश करती हैं जी, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है, और कि वो अब जागरूक रहें और ये उनका समय है और उनको अपने वोट का इस्तेमाल करें और जो बदलाव वो चाहते हैं ये उनका समय है। और जब भी हर जगह पहुंचती हैं, चाहे 50 डिग्रीज हो और गर्मी का समय हो या प्रशासन उनको हेल्प नहीं देती है, पर फिर वो मतलब कि पूरे समय अपने प्रचार में लगे लगे रहती हैं। और आपने देखा कि दोनों अमेठी और रायबरेली में भारी बहुमत से जीते हैं और अच्छा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि वो अब अब राहुल जब वहाँ बड़े पैमाने पे काम करेंगे, मतलब पूरे देश में, तो प्रियंका दोनों तरफ भी देखेंगी। और किशोरी लाल भी जो 40 साल से परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या ज़रूरतें हैं अमेठी रायबरेली में। तो प्रियंका चाहे वो वायनाड में होंगे, पर वो यूपी के बारे में भी पूरा देखेंगी और समझेंगी कि ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं, उनके लिए जो वायदे किए हैं वो भी पूरे करेंगे। 99 से 2024 का जो फासला है, करीब 25 सालों का फासला है, तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जी को देर हुई पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए? नहीं, इतना मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि हर चीज़ का समय होता है, देर नहीं है। मतलब
इस समय भी जो समय गुजरा है उसमें भी वो सीखी हैं बहुत, और उन्होंने मेहनत बहुत की है। तो कभी देर नहीं होती है, ये समय सही है, और जो उन्होंने सीखा है वो भी उसको इस्तेमाल करेंगे, उस समय को भी इस्तेमाल करेंगे कि जो बदलाव की ज़रूरत है, कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, वो जब वो मेहनत करते हो तभी आप सीख पाते हो। तो देर नहीं है, बिल्कुल सही समय है जो वो अगर अगर अभी सक्रिय राजनीति में और संसद में भाग लेती हैं। जिस तरह से राहुल जी वायनाड गए थे अमेठी से चुनाव हारने के बाद, दक्षिण भारत जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी दिखी। तो अब क्या लगता है प्रियंका जी के जाने से दक्षिण भारत में पार्टी को एक और मजबूत चेहरा वहां मिल चुका है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अगर राहुल और प्रियंका यूपी में होते तो साउथ इंडिया में इतना पता नहीं चलता, मतलब कि, और कांग्रेस का जो पहचान है उतनी बढ़ती नहीं। पर अब प्रियंका के वहाँ होने से पहचान बढ़ेगी और लोग खुश हैं कि राहुल यूपी में हैं और प्रियंका साउथ इंडिया में वायनाड में हैं। प्रियंका गांधी जी अब बाईपोल के बाद संसद भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को और खास तौर पे जो इंडिया घटक दल है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसको इससे कितना बल मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर? ज़रूर पार्लियामेंट मिलेगा। अगर प्रियंका के आने से जैसे महिलाओं की बात ज़्यादा होगी, और जो भी वादे किए हैं महिलाओं के साथ, तो उनको भरोसा होगा कि प्रियंका है वहाँ, तो जो भी वहाँ पूरा होगा, जो भी वादा किया है, और गठबंधन को ज़रूर मजबूती मिलेगी प्रियंका को भी होने से वहाँ से। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी को अब बड़ी भूमिका क्या मिलनी चाहिए पार्टी में? या वो कांग्रेस अध्यक्ष बने या लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, या कौन सा पद आप चाहते हैं जिसपे प्रियंका गांधी जाए? अभी तो मैं चाहूँगा कि वो अपने प्रचार करें और वायनाड के लोग उनको भारी बहुमत से जिताएं, और वो अपने पार्लियामेंट में अपना जो पहला स्पीच है उस पे ध्यान दें, और बाकी जो भी पार्टी के विचार होगा, जो भी सोच होगा, उसको निभाएंगे। पर अभी कोई ऐसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी तो उनका समय है कि पार्लियामेंट में रहें, वायनाड में जो प्रगति चाहिए, जो वायदे किए हैं, जो राहुल के इरादे थे या सोच है, उसको साकार करें, उसको आगे ले जाएं। रॉबर्ट जी, लगातार हम लोग ने देखा है और सुना भी है कि किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं। तो क्या सच्चाई है इस चीज़ की? चूंकि आप काफ़ी करीब हैं, परिवार हैं आप, गांधी परिवार हैं, तो कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल दोनों एकजुट होकर काम करते हैं। उन्होंने अपने दादी से उतना ही सीखा दोनों ने, और राजी जी से सीखा, अपने माता जी से सीखा, सोनिया जी से सीखा। तो ये है कि इकट्ठे वो लोग काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं, और जो भी एडवाइस लेते हैं या एडवाइस देते हैं, दोनों एकजुट होकर काम करते हैं। कि कभी कोई ऐसी इशू नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं है, ना होगी, क्योंकि उनको ना तो किसी पद की ज़रूरत है, ना कोई कंपटीशन है, ना कुछ ऐसे है। वो इकट्ठे काम करते हैं और देश के हित में काम करते हैं, और हमेशा इस तरीके से ही उनकी सोच है, वो बदलेगी नहीं। जब ये डिसीजन आया तो अब चूंकि प्रियंका जी भी पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रही हैं, अब चुनाव प्रसार वगैरह सारा शुरू होगा, आपके भी बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो उनके लिए ये डिसीजन कैसा रहा? उनका रिएक्शन क्या था? चूंकि हम लोगों ने देखा जब वो चुनाव के दिन वोट डालने भी आए थे, तो कैसे उन्होंने अपनी बातें हम लोगों के सामने रखी थी? वो खुश हैं, मतलब कि मैंने जैसे बताया वो मेहनती हैं, और जो भी पार्टी चाहेगी या परिवार चाहेगा तो उसके मुताबिक वो चलेंगी। पर मैं खुश हूँ कि वो अब संसद में भाग लेंगी, और मेहनती हैं, मुझे पता है वो मेहनत करेंगी, और जो भी उन्होंने लोगों से वादे किए हैं या लोगों से जो उनकी समस्या है उनको पूरे करेंगी। मेरे को पूरा विश्वास है
कि ये अच्छा समय है और वो बिल्कुल तैयार हैं संसद में आने के लिए। सर मेरा आखिरी सवाल, लगातार आपसे सवाल किए जाते हैं कि आप चुनाव में एंट्री कब लेंगे? अब तो प्रियंका गांधी जी भी जा रही हैं चुनाव में, तो फिर आपका पॉलिटिकल प्लान क्या होगा? जब भी मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा है तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका को पहले संसद में होना चाहिए। तो अब मैं खुश हूँ कि वो वायनाड से लड़ रहे हैं और वहाँ से सांसद बन सकते हैं। तो अभी तो ये समय निकल गया है, अभी कोई इलेक्शन है नहीं, पर मुझे जब भी अगला होगा तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होऊंगा और अपनी लगातार मेहनत करता रहूँगा लोगों के लिए और अपनी सेवा करता रहूँगा। और जहाँ से भी पुकार आएगी, जहाँ से भी कांग्रेस को लगेगा कि मैं लड़ सकता हूँ और अच्छा रहेगा और लोगों के लिए प्रगति होगी और बदलाव की ज़रूरत होगी, तो मैं वहाँ ज़रूर शामिल होऊंगा। पर ये समय निकल गया, अभी है समय 2-3 साल के बाद देखेंगे क्या होता है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई बाईपोल या कभी किसी और की सीट में बैठूँ। मैं अपनी मेहनत से लड़ के उसके बाद ही मैं संसद में भाग लूँगा।